हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के मल्टीपल चॉइस की तरफ। तो फर्स्ट वन है द फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो फाइंड करें। तो इसमें हमारे पास है जॉइंट एट द पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स। ठीक है, फिंगर बोन्स के अंदर वो जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तमाम डायरेक्शन मूवमेंट नहीं देता। एल्बो जो है वो भी हिंग जॉइंट में आता है। नेक एंड स्कल की स्कल तो बिल्कुल भी जो है इमूवेबल जॉइंट के अंदर आता है, और नेक जो है वो भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। तो हमारे पास जो पेल्विक गर्डल और जो लेग बोन्स हैं ये तमाम डायरेक्शन में मूवमेंट देती हैं, इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पे है। सेकंड एमसीक्यूज है ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन ऑफ ए ह्यूमन एक्सेप्ट। ठीक है, कि एक्सेप्ट कौन सा ह्यूमन के अंदर एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है? रिब्स, स्टर्नम, शोल्डर गर्डल, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे पास रिब्स जो हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आती हैं। स्टर्नम भी चेस्ट बोन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आएगी। वर्टिब्रल कॉलम भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो हमारे पास जो पीछे रह जाता है वो है शोल्डर गर्डल, जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद थर्ड डिसऑर्डर्स इन विच देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। हम जॉइंट्स के अंदर जिसमें यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है वो कौन सा डिसऑर्डर है स्केलेटल सिस्टम का? तो हमने पढ़ा है अभी कि गाउट ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो जॉइंट से बनना शुरू हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 3 का। आगे आते हैं अब एमसीक्यूज नंबर 4 पे। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट टेंडेंस। टेंडेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? टेंडेंस आर फ्लेक्सिबल एंड दे जॉइन मसल विद द बोन। टेंडेंस फ्लेक्सिबल होते हैं और वो मसल्स को बोन से अटैच करवाते हैं। एंड टेंडेंस आर नॉन इलास्टिक एंड दे जॉइन बोन्स विद बोन्स। यहाँ पे ये टेंडेंस जो है फ्लेक्सिबल हैं लेकिन वो बोन्स को मसल के साथ अटैच नहीं करवाते। टेंडेंस नॉन इलास्टिक हैं लेकिन वो बोन्स को बोन के साथ नहीं ज्वाइन करवाते। टेंडेंस आर नॉन इलास्टिक एंड दे ज्वाइन मसल विद द बोन। ठीक है, टेंडेंस नॉन इलास्टिक होते हैं और बोन्स को मसल्स के साथ ज्वाइन करवाते हैं। टेंडेंस आर फ्लेक्सिबल एंड दे ज्वाइन मसल विद द मसल्स। टेंडेंस फ्लेक्सिबल होते हैं और मसल्स को मसल के साथ ज्वाइन करवाते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट ठीक है वो है सी। टेंडेंस ना तो फ्लेक्सिबल हैं और ना ही ये बोन्स को बोन के साथ मैच करवाते हैं और ना ही ये मसल्स को मसल्स के साथ अटैच करवाते हैं, बल्कि टेंडेंस जो है वो नॉन इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते और ये मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। हाउ मेनी बोन्स मेक अवर स्कल। हमारी स्कल में कितनी बोन्स हैं? तो वो हैं 22। तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे एमसीक्यू नंबर 6 पे हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बोन। बोन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ए है मैरो, स्पंजी बोन, वैक्स। मैरो स्पंजी बोन तो हैं लेकिन वैक्स नहीं है हमारी बोन के अंदर। बी है मैरो, कम्पैक्ट बोन एंड वैक्स। मैरो और कम्पैक्ट बोन दोनों हैं लेकिन वैक्स हमारी बोन के अंदर नहीं है। सी में कम्पैक्ट बोन एंड मैरो, कम्पैक्ट बोन और मैरो हैं लेकिन थर्ड हमारे पास जो पार्ट है वो नहीं यहाँ नहीं दिया गया सी ऑप्शन में। तो डी में हम देखते हैं कि डी में कम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन एंड मैरो। तो डी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें दोनों टाइप ऑफ बोन भी हैं और साथ बोन मैरो को भी मेंशन किया गया है। तो एमसीक्यू नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। उसके बाद 7 में देखें व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस। तो कुछ बोन्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? म्यूकस, हार्मोन्स, ऑक्सीजन और ब्लड सेल्स। तो हमारे पास म्यूकस जो है वो तो सिक्रीटेड जो ऑर्गन्स हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन होती है। हार्मोन्स ग्लैंड्स प्रोड्यूस करवाते हैं। ऑक्सीजन हम बॉडी एनवायरनमेंट से लेते हैं। और जो लास्ट में हमारे पास है ब्लड सेल्स, ऑस्टियोसाइड यानी बोन्स के जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइड, वहाँ से रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो बोन्स जो हैं वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करवाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। हाउ वुड यू डिफाइन स्केलेटल सिस्टम। आप स्केलेटल सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? ए ऑप्शन है ऑल द बोन्स इन बॉडी, बॉडी के अंदर तमाम बोन्स। बी है ऑल मसल्स आर एंड टेंडेंस, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले तमाम मसल्स और टेंडेंस। ये नहीं हो सकता क्योंकि मसल्स के साथ टेंडन के साथ हमें बोन भी चाहिए और कार्टिलेज भी चाहिए। सी में हमारे पास है ऑल बॉडीज़ ऑर्गन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़, बॉडीज़ ऑर्गन्स हमारी बॉडी स्केलेटल सिस्टम में नहीं आते। ठीक है, डी आपके पास है ऑल द बोन्स इन बॉडी एंड टिश्यू डेट कनेक्ट दैम।
तो डी ऑप्शन हमारे पास इसलिए करेक्ट है कि इसमें बोन्स का भी जिक्र है और तमाम जो टिश्यूज़ हैं चाहे वो कनेक्टिव हैं, चाहे कोलेजन फाइबर्स आते हैं, इलास्टिक फाइबर्स आते हैं, वो तमाम टिश्यूज़ कार्टिलेज के, ठीक है, वो तमाम बोन्स के साथ जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए है बोन इज़ वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड। बोन वहाँ होती है जहाँ बहुत से ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। बोन सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर वेरियस मिनरल्स। बोन्स जो है वो मिनरल्स के लिए स्टोर हाउस प्रोवाइड करती हैं। ये पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, ब्लड सेल्स बोन से प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है कि ये मिनरल को स्टोर करती हैं बोन, तो ये भी ठीक है। और तीसरी हमारे पास है बोन इज़ ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। बोन ना तो ड्राई हैं और नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है क्योंकि बोन जो है वो लिविंग सेल से बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो बोन जो है वो लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास बोन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। तो डी ऑप्शन भी हमारे पास ठीक है बोन्स के बारे में कि वो प्रोटेक्ट करती हैं और बॉडी को सपोर्ट करती हैं और उसके ऑर्गन्स को भी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ये ड्राई और नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, तो ये बोन्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो MCQ नंबर 5 का सही आंसर है। MCQ नंबर 10 देखें। द पर्पज़ ऑफ रिब केज इज़ टू। रिब केज का जो पर्पज़ है, क्या मकसद है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्ट द स्टमक, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट टू विच द लंग्स कैन अटैच। तो हमारे पास जो स्टमक है वो रिब केज से नीचे प्रेजेंट है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टिबल कॉलम सपोर्ट प्रोटेक्ट करता है। हार्ट एंड लंग्स जो हैं वो विजरल ऑर्गन्स हैं जो कि रिब के नीचे आते हैं, रिब केज के नीचे आते हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। रिब केज का मकसद है कि वो विजरल ऑर्गन्स यानी जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं हार्ट और लंग्स उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के MCQs, ठीक है।